The basic building block of your linked list is a node. Let's create node.h over here. Our node is a structure over here which is a combination of the integer type ka data, and we have got a pointer to the next node. So this is the basic building block of your linked list, which is called a node. If we want to work with this particular node, which is similar to this विजुअलाइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपका नोड जो है वो देखने में ऐसा होगा जिसके अंदर आपके पास कोई डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा टू द नेक्स्ट नोड। अगर हमने इस अब लिंक लिस्ट के ऊपर काम करना है तो हमें आके यहाँ पे नोड के अलावा एक और फाइल बनानी पड़ेगी विच वुड बी द क्लास ऑफ आर लिंक्ड लिस्ट। हमारी ये लिंक लिस्ट की क्लास हमें बता रही होगी कि हमने किन किन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोटेक्टेड टाइप के सर्टन एट्रीब्यूट्स रखना चाहेंगे और पब्लिक टाइप के सर्टन फंक्शंस रखना चाहेंगे। सो आई गॉट नाउ node.h, linklist.h एंड source.cpp ओवर हियर। सो आई वाज टेलिंग यू कि आपकी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक पॉइंटर टू द हेड एंड पॉइंटर टू द टेल। हम चाहेंगे कि हमारे पास दो पॉइंटर्स हों जिसके थ्रू हमारी लिंक लिस्ट जो है वो चल रही हो। So pointer to the head is always pointing to the very first node and pointer to the tail is always pointing to the very last node of your linked list. हम चाहेंगे कि ये दो पॉइंटर्स हमें मिलें हमारी लिंक लिस्ट में जिसके थ्रू हम अपनी लिंक लिस्ट जो है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। सो ये हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स के तौर पे। एक होगा हमारे पास नोड पॉइंटर हेड और एक होगा हमारे पास नोड पॉइंटर टेल। आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर 3 एरर्स आ रहे हैं और वो आपको ऐसे पता चल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएं तो यू वुड सी कि एक फ़ाइल जो है वो लाल रंग के अंदर आपको नज़र आ रही है और उसके आगे 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि देयर आर 3 एरर्स इन दिस प्रोग्राम। वो 3 एरर्स हैं क्या क्या ज़रा वो भी देख लेते हैं। एरर नंबर 1 जो कि मुझे बड़ी देर से नज़र आ रहा था, दैट वाज कि विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली क्लासेस और स्ट्रक्चर्स के एंड पे सेमी कॉलन ऐड नहीं करता। लेट्स ऐड अ सेमी कॉलन और यहाँ पे अभी हम इसके एरर्स जो है उसमें से एक एरर जो है वो कम कर लेते हैं ताकि 2 एरर्स रह जाएं। दूसरा एरर जो हमें मिल रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नोड की क्लास। आई विल हैव टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर नोड का स्ट्रक्चर ओवर हेयर। जब तक मैं वो इंक्लूड नहीं करूँगा तब तक यहाँ पे ये नोड जो है वो अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर के तौर पे आ रहा था। इट डिडंट नो कि नोड है क्या। यहाँ पे हमें यहाँ पे पब्लिकली कंस्ट्रक्टर चाहिए एक, और वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आके एक काम करेगा और वो काम होगा कि हमारी लिंक लिस्ट को एम्प्टी जो है वो करेगा ये। और लिंक लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए आई वुड रिक्वायर कि हमारा ये जो हेड है और ये जो हमारा टेल है ये दोनों बन जाएं इक्वल टू null ptr। सो इन ऑर्डर टू डू दैट हमें सबसे पहले यहाँ पे आके एक और फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखने लगा हूँ mylinklist.h। एक क्लास होगी हमारे पास जिसका नाम है myll। इसको मैं पब्लिकली इनहेरिट करा रहा हूँ लिंक्ड लिस्ट की क्लास से। लिंक लिस्ट की क्लास को हमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आके हम कर लेते हैं #include linklist.h। यहाँ पे आके अब हम पब्लिकली कोई फंक्शन लिखना चाहेंगे। attributes are as such not required over here in this particular class, that's why I'm not writing any attribute। दोबारा देखें यहाँ पे 1 आ रहा है and that is because of this semicolon that I didn't write over here। alright जी, let's come back। हम अब ये चाहेंगे कि हमारी ये जो लिंक लिस्ट है ये एक एम्प्टी लिंक लिस्ट बने। इसके अंदर हेड और टेल दोनों मौजूद तो ज़रूर हैं बट राइट नाउ हेड और टेल दोनों हैं वाइल्ड पॉइंटर्स। जब भी आप किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं दे बिकम वाइल्ड पॉइंटर्स। आपको सोर्स के अंदर जाके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है माई लिंक लिस्ट का। एक एरर आएगा यहाँ पे एंड दैट इज़ कि माई लिंक लिस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो लेट्स इंक्लूड mylinklist.h। ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम जो है वो यहाँ पे ऐड करने की बजाय लेट्स ऐड इट इन linklist.h, क्योंकि मुझे कल को जाके सी इन सी आउट जो है वो इस्तेमाल करने हैं। अब होगा ये कि माई लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी वजह से माई लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता वो कॉल होगा, लेकिन उससे पहले
लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये कि लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में हेड को कर देते हैं इक्वल टू नल PTR और टेल को कर देते हैं इक्वल टू नल PTR। इससे होगा ये कि अब आपके ये जो लिंक लिस्ट है इसके अंदर ये हेड और टेल दोनों जो हैं वाइल्ड पॉइंटर्स नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे यहाँ पे नल पॉइंटर्स। तो ये है आपकी एक एम्प्टी लिंक लिस्ट।